फॉर पॉलिटिक्स आप सोच रहे होंगे क्या। दरअसल हम समझाना ये चाहेंगे कि आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया गया जेडीयू को कि आइए आप महागठबंधन में शामिल हो जाइए और फिर मिल बैठकर कुछ तय करते हैं बिहार के लिए, देश की सियासत के लिए। जब ये ऑफर आने की देरी थी उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है आरजेडी के ऊपर और जेडीयू की तरफ से भी कई सारे तीखे बयान आए हैं सामने और एनडीए ने जिस तरह से लगातार पलटवार किया है वो अपने आप में कई सारे सवाल बयां करती है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि लालू और उनके चिराग कुर्सी से वंचित हैं, जनता को लूटने का मौका नहीं मिल रहा, प्रपंच कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा, नीरज कुमार जो कि कविताओं के अंदाज में आजकल आरजेडी पर, लालू प्रसाद पर, उनके बेटे तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से कविताओं की तुकबंदी के जरिए उन्होंने हमला बोला है। आनंद माधव जो कि कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बचाव किया और साफ कर दिया कि महागठबंधन की तरफ से जेडीयू को कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, यह सरकार खुद अपनी वजह से गिर जाएगी। नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में हैं, तो एक दूसरे को दबाव में लेने के लिए बयान दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। सुनते हैं पहले इन बयानों को। लालू जी और लालू जी के चश्मो चिराग जो हैं कुर्सी से वंचित हैं। अब बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट जो ये करते थे इससे ये वंचित हो गए हैं। इसी बेचैनी में तरह तरह के स्वांग रच रहे हैं और प्रपंच कर रहे हैं। जनता जो आदेश करती है उसे राजनीतिक दलों को मानना चाहिए और इन्हें भी जनता ने आदेशित किया है विपक्ष में बैठने का, ये माने उसको। ये किसी प्रपंच में सफल नहीं होंगे। इन्हें अब जनता की सेवा विपक्ष में रहकर करनी चाहिए। अगले 5 वर्ष का इंतजार करिए। विपक्षी दल सत्ता लोलुपता में दीवाना हो गई है। इस दीवानेपन को छोड़िए। बिहार के विकास का दीवानेपन जो भाजपा और जनता दल यू के अंदर है, उस दीवानेपन में सहयोग करिए। आरजेडी और कांग्रेस के लोग जिस तरह के बयानवीर होते जा रहे हैं, जैसे सामाजिक मुद्दों पर विरोध करना शुरू कर दिए हैं, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। इनको बिहार के विकास के सपने को देखना चाहिए। सत्ता का सपना 25 में भी पूरा नहीं होगा। अपराधियों के पलहगार अत्याचारी को सुनो, अपनी कुंडली पर बैठा कुंडलीबाज, सरकार के भविष्य पर बोले जालसाज। ढोंगी फरेबी की कैसी कसमकस, खुद को बताता 21वीं सदी का नास्ट्रेडमस। जनता दल यूनाइटेड का कोई भी विधायक इधर उधर होने वाला नहीं है। बिहार विकास के रास्ते पे है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हो रहा है और आने वाले वक्त में और भी विकास होगा। विपक्ष अस्थिर करने की कोशिश करे और माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ विकास की बात करते रहे, यह बिहार की जनता भी समझती है। सरकार के सहयोगी दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। इसे सरकार बचा सके तो बचाए। एनडीए हमारी चुनौती है। ये सरकार का गिरना तय है क्योंकि अपने सहयोगियों को ही लूट लिया बीजेपी ने। इसी की पीड़ा है जेडीयू के अंदर। इसमें आरजेडी का माहौल बनाने का और ऑफर देने का कहां सवाल उठता है। राजद उसको ऑफर दे रही है, एक माहौल बनाने का काम कर रही है, तो हमको लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी होगी। सरकार अपने ही कारणों से जाएगी। नीतीश कुमार जी ने, जैसा कि वो कहते हैं कि कभी समझौता नहीं किया है, पर अभी तो वो समझौते के बीच जी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार खुद ही, हमको लगता है कि वो भाजपा के साथ बहुत दिन नहीं चल पाएंगे अगर उनको जदयू का अस्तित्व बचाना है तो। वरना अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर सिर्फ चाहिए तो बैठे रहें। वैसे एक चीज साफ है, इस ऑफर पॉलिटिक्स में महागठबंधन की बेचैनी, उनकी हड़बड़ी, उनकी उत्सुकता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी बिहार झारखंड हमारे चैनल के बिहार राज्य के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा हम उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, जरा समझाएं, एक तरफ कैबिनेट विस्तार की बातें हो रही हैं, दूसरी ओर आरजेडी के नेता कहते हैं कि 17 विधायक हमारे संपर्क में है, जेडीयू के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, और फिर दूसरी तरफ ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे पाले में आ जाइए। ये चल क्या रहा है? अभी 2 महीने 3 महीने हुए नहीं इलेक्शन को बिहार में विधानसभा के, और ये तमाम तरह की बातें। देखिए रविंद्र, साफ तौर पे है कि जिस तरह का मैंडेट या कहें जिस तरह का परिणाम आया था, चुनाव परिणाम आया था, उस वही वजह है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा बहुमत नहीं है, और यही वजह है कि जोर आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। जब एक अरुणाचल के बहाने एक मुद्दा मिला, जदयू के नेताओं ने उसका विरोध शुरू किया, तो विपक्ष की ओर से लगातार ये
ऑफर दिया जाने लगा, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे राजद के नेता हों, वो कहने लगे असली समाजवादी नीतीश कुमार हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे। हालांकि अब दोनों दलों की ओर से सफाई आ गई है और जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली, जिसको हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया भी है कि अब जो है सब चीजें सुलझ चुकी हैं, अंदर खाने में बातचीत हो गई है, किस तरह से बिहार में गठबंधन चलेगा, कौन कौन से विभाग रहेंगे, और साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो अभी एक कहें कि अनिश्चय की स्थिति थी, अब उसमें भी एक सुधार आया है और साफ तौर पे ये है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो तमाम चीजें हैं जो अब सरकार के बीच में साफ हो गई हैं। इसलिए इस तरह की बयान या इस तरह की जो बातें हो रही, वो एक तरह से कहें कि जोर आजमाइश से ज्यादा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि दो दलों में जो एक खींचतान हुई थी, या कहें कि जो एक मतभेद पैदा हुआ था, उसको लेकर बातचीत हुई है। और साफ तौर पे है कि भाजपा की ओर से जिस तरह से तल्ख तेवर दिखाए गए थे, जदयू ने दिखाए थे, जदयू के नेताओं ने दिखाए थे, उसके बाद एक कहा जाए कि एक समझौते की स्थिति बनी, और वही उसी का असर है कि अब सब चीजें तय हैं और आने वाले समय में अगले कुछ दिनों में, चूंकि खरमास का अभी समय चल रहा है, 14 के बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। और लेकिन बयानबाजी लगातार चल रही है, जो राजद के नेता हैं या कहें कि कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनको एक मुद्दा तो मिला ही था कि इस तरह से विधायक तोड़े गए थे, भाजपा ने तोड़े थे, साथी ने तोड़े थे, साथी ने एक बड़ा वार किया था, उसको लेकर जब चीजें चली तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है वो लगातार अपने एक तरह से कहें कि मंसूबे को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। और एक चीज और देखने में आ रहा है कि अभी जिस तरह के तेवर तल्ख थे राजद के जदयू को लेकर, अब वो तेवर भी तल्ख नहीं दिखाई दे रहे, तो कहीं से एक तरह से कहीं जो एक बैकडोर पॉलिटिक्स होती है, जो एक इंटरनल बातचीत होती है, तो उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार सरकार के अंदर, या कहें कि दोनों जो बड़े दल हैं जदयू और बीजेपी, उनके अंदर बातचीत होकर चीजें लगभग साफ हो गई हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिला के लब्बो लुआब इस खबर का यही है कि बीजेपी और जेडीयू के आगे आने वाले दिनों में संबंध कैसे होते हैं, क्योंकि संबंध जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक बीजेपी के पाले में गए, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है और साथ ही साथ कैबिनेट की मीटिंग में इतना लंबा अंतराल रहा, तमाम तरह की अटकलें जब चली, तो फिर